नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जब से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर रोज कोई नया नया हंगामा होता है। कभी वकीलों के लिए, कभी जज और वकील के बीच, कभी कपिल सिब्बल के खिलाफ, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसे फैसले आते हैं जिसके कारण नाराजगी सामने आ जाती है। इस बार एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उस फैसले को लेकर हंगामा चल रहा है और इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी के विरोधियों को संरक्षण मिलेगा, जैसे कि पहले मिलता रहा है, अब भी वही प्रैक्टिस जारी रहेगा। इतने सवालों के बावजूद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को क्यों नहीं देख रहे हैं कि जितने मोदी विरोधी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेटिंग करते रहते हैं और जज साहब खड़े होकर देखते रहते हैं या फिर उनके पक्ष में फैसला देने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस बीच भी एक और बड़ा कांड सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ और वो है सीनियर एडवोकेट का टैग देने को लेकर। 39 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का टैग दिया गया, लेकिन इसके लिए हंगामा खड़ा हो गया कि आखिर किस आधार पर इन लोगों को सीनियर एडवोकेट का टैग दिया गया है और कई दूसरे जो एप्लीकेंट थे उनको रिजेक्ट किया गया है। उस आधार पर ही सवाल उठाया जाने लगा और इसलिए कपिल सिब्बल को भी तुषार मेहता के साथ मिलकर जाना पड़ा सीजेआई के पास, क्योंकि यह मामला बड़ा गंभीर है। और तुषार मेहता ने एक बड़े वकील का नाम लिया और वो है वृंदा ग्रोवर। ये इस वकील के बारे में जो 60 साल की हैं, 30 साल से ज्यादा तक उनका प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक में उन्होंने प्रैक्टिस किया है, आर्टिकल लिखे हैं, कई जगह पर पैनल में उनको जगह दी गई है। लेकिन उनके सीनियर एडवोकेट बनने के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके ऊपर भी तुषार मेहता ने सवाल उठाए और कपिल सिब्बल बेइज्जत होते रहे, क्योंकि जाना तो उनकी मजबूरी थी, लेकिन आगे की बातों के लिए उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि आजकल वही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जिम्मेदारी उनकी भी है इन मामलों में और उनकी भी मीटिंग होती है जजों के साथ, सीजेआई के साथ, बार के मसले पर। और इसलिए वकीलों के जब सीनियर एडवोकेट का टैग देने की बात आई तो तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल को जलील कर दिया कि आप लोग मिलजुल कर जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। इसलिए इन वकीलों के नाम के साथ सीनियर एडवोकेट का जो टैग लगता है उस पर अब एक अड़चन आ गई है। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और फैसला हुआ और वो फैसला क्या था? तीस्ता सितलवाड़ जैसे व्यक्ति को, यानी कि वो महिला जो सोनिया की सहेली हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन आजकल छिपे छिपे तौर पर दोनों की सेटिंग चलती है, क्योंकि अभी सोनिया गांधी ही राजनीतिक तौर पर बिल्कुल अलग थलग पड़ती नजर आ रही हैं। लेकिन यह तीस्ता सितलवाड़ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्योंकि उसका पासपोर्ट जब्त किया जा चुका है। सेशन कोर्ट में उसका पासपोर्ट रखा हुआ है, क्योंकि उसके खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं। तीस्ता सितलवाड़ वही महिला हैं जिन्होंने तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए, सरकार गिराने के लिए बड़ी साजिशें की और एसआईटी ने एक एक इनकी साजिशों को उजागर किया, गिरफ्तार भी किया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया, पहले अंतरिम राहत दी और फिर उसके बाद पूरी तरीके से बेल पर बाहर कर दिया। लेकिन इस बीच जो सुनवाई थी उनके विदेश यात्रा को लेकर, वो कहती हैं कि अभी हमें मलेशिया जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मलेशिया में नस्ल भेदी एक कॉन्फ्रेंस है कि नस्लीय भेदभाव जो होता है अलग अलग देशों में, उसके खिलाफ कैसे हमें काम करना चाहिए और उसके लिए कॉन्फ्रेंस में हमें अटेंड करने के लिए जाना है मलेशिया में।
और इसके लिए हमें परमिशन चाहिए, क्योंकि लोअर कोर्ट परमिशन दे ही नहीं रही है। हमारा पासपोर्ट जब्त किया जा चुका है, ये कहीं बाहर जाए और फरार हो जाए तो फिर कैसे पकड़ पाएंगे, क्योंकि इन लोगों के ऊपर भरोसा तो है नहीं। इसे सजा तो होनी है, सुप्रीम कोर्ट जितना बचाने की कोशिश कर ले। लेकिन इस बीच तीस्ता सितलवाड़ के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मलेशिया जाने की इजाजत के लिए एप्लीकेशन दिया गया, याचिका दायर की गई, तो तुषार मेहता ने वहां पर भी ऑब्जेक्शन लगाया कि ये बाहर जाएंगी, वापस आएंगी कि नहीं, इस पर बड़े कंफ्यूजन है। ऐसे लोगों को पासपोर्ट जो जब्त किया गया है, एसआईटी की जांच है और अभी ट्रायल चल रहा है इनके खिलाफ, कभी भी इसे सजा मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे इसे मलेशिया जाने दिया जा सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को मानने के लिए तैयार कहां हैं। तीस्ता सितलवाड़ का नाम जो जुड़ा हुआ है मोदी विरोधियों को संरक्षण देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा तैयार रहती है। पहले भी तीस्ता सितलवाड़ के साथ ऐसा हो चुका था, क्योंकि ये कोई सामान्य महिला नहीं है। वो महिला है जिसने गुजरात दंगे के बाद मोदी की सरकार को गिराने की कोशिश की, और इसके लिए साठगांठ किससे किया? साठगांठ किया सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी के उस समय के पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करते थे अहमद पटेल, और अहमद पटेल के साथ इसकी मीटिंग हुआ करती थी। मीटिंग ही नहीं, पैसे की लेन देन भी हुआ करती थी। और ये खुलासा, ये गवाही कोई एक व्यक्ति ने नहीं दी, बल्कि इनके साथ काम करने वाले व्यक्ति ने दी, और उसका नाम था रईस खान, जो इसके एनजीओ में इसके साथ काम करता था। और उसने एसआईटी के सामने गवाही दी थी। गवाही क्या दी थी? कि एक सर्किट हाउस अहमदाबाद में है, जहां पर तीस्ता सितलवाड़ की अहमद पटेल के साथ मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में अहमद पटेल 30 लाख रुपया तीस्ता सितलवाड़ को देते हैं। यह तो एक घटना है जिसका गवाह रईस खान था, लेकिन ऐसे कई मीटिंग हो चुकी होगी और करोड़ों रुपए दिए जा चुके होंगे तीस्ता सितलवाड़ को। क्यों? क्योंकि इसे फ्रेम करना था, मोदी की सरकार गिराना था, लोगों को इकट्ठा करके फर्जी गवाह तैयार करना था। 62 लोगों को जब क्लीन चिट दी गई उस दंगे के आरोपियों में से, तो उसके बाद तीस्ता सितलवाड़ ने एक और नई कॉन्स्पिरेसी की थी। इसने जाकिया जाफरी के साथ मिलकर पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जब नीचे की अदालतों में कुछ नहीं बन पाया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता सितलवाड़ राजनीतिक टूल बन के रह गई है, इसने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट फिर से बदल जाती है। कैसे कैसे इनके विचारों में बदलाव हो जाता है, जब इसी तीस्ता सितलवाड़ को इन्हीं सब मामलों में गुजरात के हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। 450 पेज में जज साहब ने इसकी पूरी कुंडली खोली कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह साजिश करती है, और इससे केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक कॉन्स्पिरेटर है। देश की छवि विदेशों में खराब करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए की वसूली करती है। इसके एनजीओ के ऊपर कई और मामले हैं, जो कि गुलबर्ग सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पीड़ितों के लिए कुछ सहयोग राशि जुटाने के नाम पर इसने करोड़ों रुपया देश से और विदेशों से चंदे के तौर पर इकट्ठा किए, और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। इसका हस्बैंड जावेद आनंद भी उसमें आरोपी है, और उसकी भी जांच चल रही है। लेकिन इतने बड़े कॉन्स्पिरेटर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसके साथ क्या किया गया, जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने 450 पेज लिखा इसके खिलाफ कि इसे क्यों जमानत नहीं दे देनी चाहिए और इसे तुरंत सरेंडर किया जाना चाहिए। ये तुम सीधे सरेंडर करो, जेल के अंदर जाओ। लेकिन उसी दिन तुरंत ही गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट उस समय छुट्टी भी थी, और 4 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट सामान्य तरीके से कोई भी याचिका स्वीकार नहीं करता। अगले दिन के लिए उसे लिस्ट में डाल दिया जाता है, शनिवार का दिन, और उस दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी भी, 4 बजे के बाद का समय भी, 6:30 पर याचिका आता है सीजेआई के पास, और तुरंत ही 2 जजों की बेंच बन जाती है। 2 जजों की बेंच इसके
पर सुनवाई करना शुरू कर दिया। उसमें एक जज थे जस्टिस एस ओका और दूसरे जज थे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। इन दोनों की बेंच ने सुनवाई करनी शुरू की, लेकिन फैसला नहीं हो पाया क्योंकि दोनों की राय अलग अलग थी। अब दो जजों की बेंच है, एक जज जमानत देना चाहते हैं, दूसरा नहीं देना चाहते हैं, तो फिर जमानत तो नहीं मिलेगी। इसलिए फिर सीजेआई के पास यह मामला गया और यही नहीं, उस समय तक रात के 9:30 बज चुके थे। 9:15 में फिर से सुनवाई होती है और उसी दिन सुनवाई होगी। एक दिन में दो दो बेंच बनना यह सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई सामान्य बात नहीं है। यहां तो 80,000 केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन यह तो तिस्ता सी तलवार थी। इसीलिए इनके ऊपर 3 जजों की फिर से बेंच बनाई गई और 3 जजों के बेंच में ये थे कौन? जस्टिस BR गवई, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त। यही दीपांकर दत्त हैं जिन्होंने जस्टिस खन्ना के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल को स्पेशल बेल दिया था। और इन तीनों की बेंच बनी। 9:15 रात को सुनवाई शुरू हुई और उस सुनवाई के बाद हुआ क्या? सुनवाई चलती रही 11-12 बजे रात को इन लोगों ने 1 सप्ताह के लिए इसे अंतरिम जमानत दे दिया और फिर उसके बाद में जब सुनवाई हुई तो रेगुलर बेल दे दिया गया कि इसे जेल में रखने की जरूरत नहीं है। अब तो ट्रायल शुरू हो गया है, अब तो आरोप सिद्धि होगी। लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी फिर से सुप्रीम कोर्ट आती है और मलेशिया जाने का टिकट बुक हो जाता है। जो जब्त पासपोर्ट है उसे देने की बात कही जाती है। यह है मोदी विरोधियों का सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण मिलना। 1-2 नहीं, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले, कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, संरक्षण दिया जाता है। तिस्ता सी तलवार तो एक उदाहरण है। लेकिन ऐसे मामलों की सुनवाई चल रही है। तुषार मेहता बार बार अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन जज साहब इधर से उधर नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब इस बात की चर्चा है, हंगामा चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या हमेशा मोदी विरोधियों का संरक्षण देने वाला होगा, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने वाला होगा। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब सरकार ही देगी। कॉलेजियम से पैदा हुए इन जजों के ऊपर एक्शन होना जरूरी है। कॉलेजियम व्यवस्था खत्म होनी जरूरी है। इनके पर कतरने जरूरी हैं ताकि अपने विचार के आधार पर ये बेल न दे सके, सुनवाई न कर सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।